गुड इवनिंग। ओम अरहम नमः। संडे है आज, लेकिन कल मंडे है और 25th डेज को विनिंग स्ट्रिक बनाना है तो स्टडी तो करना पड़ेगा कि क्या क्या वर्ल्ड में घट रहा है। जैसे लास्ट फ्राइडे आपने देखा, गोल्ड और सिल्वर ने एक अलग ही रैली दिखाई और लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है ये रैली 3500 डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, क्रॉस करने को तैयार है गोल्ड? और गोल्ड और सिल्वर में जो नॉर्मली देखा गया है एक रेंज चलता है, उस रेंज में अभी गैप ज्यादा है, यानी कि सिल्वर यहां से रैली दिखाएगा और कोई आई थिंक सो 40 समथिंग से क्रॉस करेगा, यानी कि 1,20,000 को क्रॉस करेगा इंडियन करेंसी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरा फोकस क्रूड है, आप लोगों को पता है। तो क्रूड कमिंग वीक में क्या कह रहा है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिमांड कोई खास है नहीं। समर सीजन स्टार्ट होने वाला, यूएस में डिमांड नहीं है। और अगर यूएस, ये जो रशिया यूक्रेन वाला एक जियोपॉलिटिकल टेंशन और एक वेनेजुएला में भी टेंशन देखा गया है, अगर ये माइल्ड कमजोर पड़ जाता है किसी भी रीजन से, जैसे आप देख सकते हो, ये एक डेटा है अभी का लेटेस्ट का कि ऑयल फ्यूचर्स जो है डेफिनेटली ओपेक रिलीज करने वाला है। ओपेक प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So as you can see, expectation of lower post summer demand and higher OPEC plus output have offset geopolitical premium. तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो क्रूड का रेट बढ़ना था, उसको ओपेक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टाइटर यूएस सैंक्शन। 17 सितंबर एक बहुत क्रूशियल डे है मार्केट के लिए, क्योंकि उस दिन ऑथेंटिकली मिस्टर पावल इज गोइंग टू सेट अप और 25 बेसिक पॉइंट का तो कट सभी को बिलीव हो गया है, हो रहा है। इसी वजह से गोल्ड में रैली आया। और अगर ये 50 बेसिक पॉइंट हो गया ना गुरु, तो गोल्ड पहुंच के बाहर तो वैसे ही हो गया है। जिनके पास बाय है ना, वो मर्सिडीज ले आएंगे, और जो गलती से सेलिंग जोन में बैठा है, गॉड नोस इन दैट केस। तो रिफाइनरी एक्टिविटी likely decline seasonally from here, as crude imports are apt to increase with some of the strong OPEC production gains finding their way into the US. Ritter Bus ने बोला the crude deficit should begin to narrow next month in reviving a price downtrend that was disrupted during the past couple of weeks by geopolitical factors. तो अगर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं होता, अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाता, सीज हो जाता, तो क्रूड $61 के भी नीचे आ सकता था। फिलहाल जो लास्ट वीक सेटल किया WTI ने, वो 64, ये बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है 64 का सस्टेन रहना। अगर $65 क्रॉस कर गया विथ गुड वॉल्यूम, तो फिर आप $69 तक देख सकते हो, 69। और 61.95 अगर तोड़ दिया, तो ये $59 तक आ सकता है। और आप उसको इंडियन करेंसी के लिए $88 जैसे क्रॉस कर गया है, और रुपया भी कमजोर पड़ रहा है गुरु। October Brent goes off the board at 68.1, down and higher than a week ago. So this is, तो अपकमिंग वीक का जो ट्रेंड नजर आ रहा है फिलहाल के हिसाब से, वो कोई खास बुलिश नजर नहीं आ रहा। अगर मैं करेंसी में बात करूं तो 5700 लास्ट फ्राइडे भी टच करा, 5699 और पलटी मार गया। तो इसको सस्टेन रहना जरूरी है, 5742 क्रॉस करना जरूरी है फॉर लॉन्ग बुल। अदरवाइज ये रेंज बाउंड रहेगा। और ट्यूसडे को भी एक रिलीज होगा इन्वेंट्री, और वेडनेसडे इंपॉर्टेंट होता ही है। और अगर जिस तरह से दिख रहा है प्रोडक्शंस बढ़ रहा है, तो गाइस आपको $59 तक दिख सकता है लो में। तो क्या वॉच कर रहे हैं? मार्केट को प्रॉपर देखें, एनालाइज करें,
ओवरऑल बियरिश टोन नजर आ रहा है, और अगर ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं होता तो इस वीक भी जो मार्जिनल इंक्रीज दिखा वो नहीं होता। तो आर यू ऑल रेडी टू विटनेस द विनिंग स्ट्रीक फ्रॉम 25, 26, 27, 28 और 29 डेज? तो आपको क्या करना है, एक ब्लेसिंग्स देना है, एलमाइटी से रिक्वेस्ट भी करना है कि भाई ये जो कर रहा है इसमें इसको सक्सेस मिले, और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं। एंड एज आई एम रिपीटिंग एवरी डे, ये सारी मेरी स्टडी है, टेक्निकल्स हैं, आई एम डूइंग ऑल पॉसिबिलिटीज, न्यूमरोलॉजीज, astrology. I am just checking what are the possible we can have, and I am observing all the basic possibilities as you can see. तो देखते हैं कमिंग वीक ये विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यू रहता है क्या। स्टडी है एंड फोकस किसमें, आई हैव नैरोड माय फोकस एंड दैट इज ओनली क्रूड। गोल्ड सिल्वर मैंने बताया, जैसे बिटकॉइन अपने हाई से अभी नीचे आया है, लेकिन जिस तरह से बाइंग हो रही है, और एक और करेंसी जिस पे काम चल रहा है, काफी अच्छा मूवमेंट आने वाला है, वो है XRP। जापान ने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में, लेटेस्ट न्यूज पढ़ें। 25 अगस्त को ट्रम्प के बेटे का जो इंटरव्यू आया था सिंगापुर से, आई थिंक सो, उसने बोला ये बहुत रीजनेबल पे मिल रहा है। कौन? बिटकॉइन। इसको बहुत ऊपर स्पेस जाने वाला है। तो अगर लेटेस्ट ये 1,20,000 क्रॉस कर जाए तो आपको बहुत जल्दी 1.5 दिखने वाला है। तो बस ऐसे ही स्टडी करता रहता हूँ, शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। सिल्वर और गोल्ड में तेजी रहने की पूरी उम्मीद है। 3300 जो डॉलर है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कह लीजिए, सॉरी। और 3500 तोड़ा तो बहुत अच्छा रैली दिखेगा, किसमें? गोल्ड में। तो अगर आप बाइंग में हैं तो बाई ऑन डिप वाला मोड भी रख सकते हैं। कब तक? $3300। सिल्वर में भी तेजी आना है, क्योंकि गैप उनके बीच में जितना है, किनके बीच में? गोल्ड और सिल्वर, वो ज्यादा है। वो नैरो होगा तो सिल्वर भागेगा। क्रूड का मैंने आपको बता ही दिया। क्रूड का वैसे बियरिश है क्योंकि डिमांड नहीं है, चाइना से भी डिमांड कम है, भारत का भी डिमांड घटा है। सो लेट्स सी हाउ डज इट कम इनटू द कमिंग वीक। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन अगर आपको रिलीज ज्यादा कर दिया, सप्लाई ज्यादा हो गया, तो फिर जियोपॉलिटिकल अपनी जगह है, डिमांड ही नहीं होगा तो प्राइस को गिरना ही है। तो बस यही सब स्टडीज है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मजा आ रहा है तो शेयर भी कर दें। ओनली फोकसिंग ऑन क्रूड, और आई एम नॉट अ किंग, आई एम ए किंग मेकर। मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो जुड़े उनको अच्छा ट्रेड दे पाऊँ। थैंक यू एवरीवन। ओम अरहम नमः।